मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दवैज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों आज मैं राहु की बात करूंगा आपसे कि राहु मेष राशि के जो जातक हैं वो 23 नवंबर से लेकर और 2 अगस्त तक क्या प्रदान करने वाले हैं। ये विश्लेषण जो होगा मेष राशि मेष लग्न पर आधारित है, इसे ऐसा माने। और गोचर में जो ग्रह गोचर कर रहे होते हैं उन्हें आप जो है लग्न कुंडली के अनुसार देखें। लग्न कुंडली के अनुसार जब देखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। वैसे पूरी जानकारी के लिए तो हमें जन्म कुंडली और नवांश कुंडली, गोचर कुंडली, अष्टक वर्गा सारणी, भिन्नाष्टक वर्गा सारणी, इन्हें देखे बिना हम किसी एक निश्चित बिंदु पर नहीं पहुंच पाते हैं। खैर, आप इसे ये समझें कि मेष राशि चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है। और सबसे पहले मैं राहु की बात करूंगा। मित्रों, राहु और केतु ये 2 ग्रह जो हैं ये पिंड ग्रह नहीं हैं। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये तो पिंड ग्रह हैं। राहु और केतु पिंड ग्रह नहीं हैं, पर व्यक्ति के जीवन में, मानव जीवन में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। राहु जो है एक मायावी ग्रह है, बहुत चालबाज ग्रह है। रातों रात राहु जो है कहीं से कहीं उठा के रख देता है और पटक भी देता है। दोनों स्थितियां हैं। राहु का जैसा स्वभाव है, जब राहु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है तो उसे अपने स्वभाव के अनुरूप जो है उसे बना देता है। आदमी को चालाक बना देता है, लालची बना देता है, धोखेबाज बना देता है, इतना भ्रमित कर देता है, मति भ्रष्ट कर देता है। और सत्यता तो यह है कि जब जीवन में सब कुछ प्राप्त होने लगता है तो हमारा ध्यान जो है धर्म, ज्योतिष, इस क्षेत्र से बिल्कुल अलग होना चालू हो जाता है और हम उसी कार्य पर लग जाते हैं जिससे हमको लाभ हो रहा है। पर हर व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि जो लाभ हो रहा है वर्तमान में कौन सा ग्रह हमें लाभ प्रदान कर रहा है। तो राहु की चालाकी से बचना बहुत जरूरी है। राहु कुछ भी कर सकता है, कल्पना से परे। लालची ग्रह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका टारगेट आप बना के रखे हैं कि 25 लाख रुपए हो जाए तो मेरी व्यवस्था बन जाएगी। 25 लाख मिल गए, अब आपके मन में फिर भावना आ गई कि अरे 25 क्या 50 हो जाता तो अच्छा था, फिर 1 करोड़ हो जाता तो अच्छा था। तो ये लालच जो है राहु मस्तिष्क में भरता है। झूठ बोलने से भी आदमी परहेज नहीं करता, धोखा देने से भी परहेज नहीं करता, चीटिंगबाजी से परहेज नहीं करता। तो राहु एक विचित्र ग्रह है और सभी को इससे सावधान रहना चाहिए। सिर्फ हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमें लाभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण हैं कि कई करोड़ रुपए वो राहु की महादशा अंतरदशा में प्राप्त किए और वही धन उनके दुख का कारण बन गया। तो राहु ये भी करता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, धर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो नहीं करना है। यदि उल्टे सीधे काम किए जाते हैं तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन उसका भंडाफोड़ होगा और हम अनचाही समस्याओं को जन्म दे देते हैं।
अब राहु के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मेष राशि के जो जातक हैं, मेष लग्न या मेष राशि, उनके एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 से। इनका गोचर यहां चल रहा है। राहु उल्टी दिशा में गोचर करते हैं, मीन राशि से कुंभ राशि में गए हैं। 23 नवंबर 2025 राहु अपने ही नक्षत्र में, सदभिखा नक्षत्र में गोचर चालू किए और ये 2 अगस्त 2026 तक इनकी यात्रा होगी। इन 8-9 महीनों में मेष राशि के जीवन में, जातकों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये तो राहु ही बता पाएंगे। एकादश भाव जो होता है, राहु जन्म कुंडली के 3 भावों में, तीसरा, छठा और 11वां, इन 3 भावों में विशेष अच्छे परिणाम देते हैं। और यहां पर तो आय भाव में ही बैठे हैं। आय भाव सिर्फ हम ये मान लेते हैं कि धन, नगद पैसा कहां से आ रहा है, इनकम हमारी कहां से आ रही है। ये छोटी मोटी बीमारियों को भी भाव है, आय भाव भी है, लक्ष्मी भाव भी है और महत्वपूर्ण भाव। हम अपने जीवन में कौन कौन सी इच्छाओं को लेकर के घूम रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा संसार में जो ये ना चाहता हो कि मेरे पास अच्छी ज़मीन हो, अच्छा मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर हो, पैसा हो, मंथली सोर्स ऑफ इनकम इतना हो कि हम सब कुछ मेंटेन कर सकें। हर व्यक्ति यही चाहता है। पर हर व्यक्ति का तो जन्म जो हुआ है वो कर्मानुसार हुआ है। जब कर्मानुसार हुआ है तो कर्मों का फल तो हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारा जीवन कभी अभावग्रस्त रहता है, कभी सामान्य हो जाता है, कभी बहुत अच्छी स्थिति में हम आ जाते हैं और फिर वहीं पलट के आ जाते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव जीवन का होता है, ये कर्मों को लेकर के होता है। तो ये आय भाव जो है, ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है। अब यहां पर स्रोत तो बनेंगे, धन आने के स्रोत तो बनेंगे, अच्छा खासा स्रोत बनेगा। ऐसा नहीं 10-20 हजार 25 हजार रुपए का स्रोत बने। आपकी सभी इच्छाएं, जब आपके पास पैसा होगा, आप कमाई करेंगे। कमाई किसी रूप में भी हो सकती है, व्यवसाय के रूप में, ठेकेदारी के रूप में, माइनिंग के रूप में, नौकरी के रूप में, या अन्यत्र और कोई व्यवस्था बन जाए जिससे आपके पास धन आ जाए। तो इतना पैसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चालू कर देंगे। और लालच में जो भी इच्छाएं पूरी होंगी वो आपको कम दिखेंगी। आप ये भूल जाएंगे कि इसके पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब इतना है, भगवान की कृपा है, इतना मिल गया, बहुत है। ये भाव नहीं आएगा मन में, इतना हो गया, इतना और हो जाता। ये है लालच, लोभ। इससे बचना हर व्यक्ति को जरूरी है। राहु रोग भी देता है, पैसा भी देगा, राजा भी बनाएगा, और रोग भी देता है। पेट से संबंधित रोग, पाचन से संबंधित रोग, गुप्त रोग, पाइल्स वगैरह इत्यादि इत्यादि, ये सब रोग देते हैं। अब राहु इस भाव में बैठ करके इस भाव को तो बलि बना दिए, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बना दिए। आदमी जो भी कार्य करता है उसी कार्य से, उस स्रोत से सीधा, तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी धन आना चालू हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसमें शुद्धता बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें। आने वाला समय दुखदायी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वीडियो के बीच में ही बोलूँगा कि बहुत अच्छा सदभिखा नक्षत्र में राहु जा रहे हैं, अच्छी बात है, पैसे आने चाहिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।
इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, जिससे लोग समझें कम से कम कि राहु क्या है, और अगर कहीं किसी गलत मार्ग पर वो जा रहे हैं तो अपने आप में अंकुश लगा सकें, जीवन को दुखी ना करें। तो यहां पर राहु इस भाव को बल प्रदान कर दिए, इस भाव से जो संबंधित विषय हैं उनको फलीभूत कर दिए। तो मैंने इसकी बात की। अब बात करता हूं कि राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, 3 दृष्टियां हैं। अब राहु की जो दृष्टि पड़ेगी इन 3 राशियों में, 3 भावों में, तो वहां पर भी इनका जो है फल प्रदान होगा। अब यहां से 5वीं दृष्टि देखिए आप, 5वीं दृष्टि जो है तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरा भाव मिथुन राशि है। यहां पर 4 दिसंबर के बाद गुरु भी यहीं पर आ जाएंगे। अभी कर्क राशि में है, गुरु यहां पर आ जाएंगे, यहां गोचर चालू हो जाएगा गुरु का। गुरु अभी बकरी अवस्था में है। कोई भी ग्रह जब बकरी अवस्था में होता है तो चेष्टा बल प्राप्त होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए 3 गुना अधिक रफ्तार से वो कार्य होता है। खैर, गुरु की बात बाद में करूंगा। ये तीसरा भाव जो है ये पराक्रम, परिश्रम, भाई बहनों का भाव है। तो यहां पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, तो परिश्रम तो होगा, ये भाव ही है। और शनि और राहु तो पराक्रम, परिश्रम ये करवाते ही हैं, लेकिन परिश्रम और पराक्रम का फल भी प्रदान होगा गुरु की कृपा से भी और राहु की कृपा से भी, क्योंकि गुरु यहां पर 4 तारीख को आ जाएंगे। अब इस भाव को भी जागृत किए तो बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, परिश्रम के तो कहीं से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कमेंट्स करना जानते हैं, टिप्पणी करते हैं कि इस वीडियो को मैंने देखा, उस वीडियो को देखा, कुछ नहीं होता। मेरा आपसे परामर्श है कि यह ग्रह गोचर है 65-66 करोड़ लोगों के ऊपर लागू होता है। किसी को शुभ परिणाम तो किसी को अशुभ फल, किसी को सामान्य से ज़्यादा, ये फल तो प्रदान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपनी कुंडली को भी देखें, अपनी कुंडली किसी अनुभवी ज्योतिषी से दिखवाएं, आपको पता चल जाएगा। और कोई भी ज्योतिषी अगर आपको कह दे या किसी को कह दे कि तुम्हारा भाग्य तो बहुत प्रबल है, तुम्हारी कुंडली में तो लक्ष्मी योग बना है, गजकेसरी योग बना है, मालव्य योग बना है, आप इस बात को सुन करके अगर बैठ गए तो कितना भी अच्छा योग होगा ना, काम नहीं आएगा। ये बातें सुनकर आप खुश तो हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन वो जो योग बना है ना वो फलीभूत नहीं होगा। उसके लिए भैया आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, पूंजी इन्वेस्टमेंट होगा, शरीर इन्वेस्ट होगा, सब कुछ तो करने के बाद भी वो ग्रह जो है फल प्रदान करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 5वीं दृष्टि मैंने आपसे बताई। अब 7वीं दृष्टि जो है पंचम भाव, मेष राशि की कुंडली में पंचम भाव। अब 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि, अब 5वां भाव क्या है? 5वां भाव जो है हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट या और भी जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, म्यूजिक जो बजाते हैं, म्यूजिकल, वो, और प्रेम संबंध, इतने विषयों का हम अध्ययन करते हैं। अब जब राहु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो ये भाव भी जागृत हो गया।
ये भाव जागृत हो गया, माने जो मैं आपसे बताया हूं जिन विषयों को, तो ऐसे क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उन्हें असीमित सफलता प्राप्त होगी। चाहे वो फिल्मी दुनिया से जुड़े हों, चाहे गायक हों, चाहे संगीतकार हों, लेखक हों, ऐसे लोग विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। इनके कार्यों में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध की बात करें तो राहु जो है प्रेम संबंध का कारक ग्रह है। ये पाप भी कराता है। प्रेम संबंध किसी प्रकार से कोई अनबन, राहु की 9वीं दृष्टि जो है तुला राशि में पड़ रही है। ये दांपत्य जीवन है। प्रेम, विवाह, लव मैरिज का कारक ग्रह भी राहु है। तो यहां भी दृष्टि पड़ रही है प्रेम संबंध में, और ये दांपत्य जीवन पति पत्नी के भाव में भी। तो मेष राशि के जो जातक हैं, कहीं किसी से विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम संबंध है, ऐसे लोगों को भी ये राहु जो है अच्छे परिणाम देगा। पर इतना कह देने से मेरे जो युवा बच्चे हैं, जो साथी हैं, वो अपनी कुंडली को अच्छे से कहीं दिखवा लें। मेरे कहने मात्र से कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि एक उदाहरण कुंडली हम मान सकते हैं इसको। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, चंद्र राशि की कुंडली अलग होती है, अष्टक वर्ष सारणी अलग होती है, नवमांश, सब पूरी कुंडली अलग होती है। प्रश्न ये नहीं उठता है कि हम प्रेम विवाह कर रहे हैं या अपने समाज के अनुसार, जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार विवाह कर रहे हैं। विवाह तो हो जाता है, पर वो दाम्पत्य जीवन जो है, मैरिज लाइफ, वो सुखमय मंगलमय होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है। महत्वपूर्ण बात विवाह नहीं है। विवाह तो 4 घंटे 6 घंटे में लोग आए, थैंक्स बोले, बधाई दी और चले गए। पर जो जीवन भर एक साथ एक संबंध में रहना है, तो वो दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, महत्वपूर्ण बात यह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अच्छे अनुभवी ज्योतिषी को दिखाएं। सप्तम भाव जो है दाम्पत्य जीवन का है, पार्टनरशिप का है, जो लोग इंटरेस्ट में लेन देन करते हैं उनका है, छोटे मोटे व्यवसाय का है। तो यहां पर भी राहु जो है वृद्धि करेगा, अच्छे परिणाम देगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। अब ये तो रही राहु की बात। मैंने आपको बताया कि राहु बहुत चतुर चालाक है, कहीं से कहीं ले जा करके आपको खड़ा कर देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा। आपने देखा होगा, आप ध्यान करेंगे तो आपने देखा होगा कि कल एक ठो सामान्य कर्मचारी जिसके पास कुछ नहीं था, 3rd और 4th कैटेगरी का कर्मचारी, वो कई करोड़ का मालिक बन गया, अरबपति बन गया। ये राहु का ही कमाल है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और फिर वो व्यक्ति वहीं का वहीं आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो आय हो रही है वो सात्विक हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारे जीवन में समस्या न आए। पैसा तो सबको चाहिए। तो राहु को शांत करने के लिए, राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। सोमवार को व्रत धारण कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला प्रातःकाल अपने व्यवसाय, ऑफिस में जाने के पहले। ये बड़ा मंत्र अगर लग रहा है
तो ओम ह्रोम जूम सा इस मंत्र का जाप कर ले। इसे आप आज से ही मान लें कि हमको आज से ही राहु का जो सतभिका नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है, अपनी उसमें नक्षत्र में जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके क्रोध को, उनके स्वभाव को शांत करने के लिए हम उस स्वभाव में नहीं जाना चाहते, तो भोलेनाथ की शरण में चले गए। तो राहु की कृपा भी प्राप्त होगी, धन भी प्राप्त होगा। इसका अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। अगर कोई शारीरिक समस्या आती है, किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो भी आप इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। साथ में ओम राम राहवे नमः या ओम ह्रीम राम राहवे ह्रीम नमः, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को सुखमय मंगलमय बना सकते हैं। तो मित्रों, यह महत्वपूर्ण जानकारी मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए, पुनः कहूंगा आपसे, अपेक्षा भी रखता हूं हमेशा की तरह स्नेह देते हुए आप अपने इसी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दें। इसमें कोई धन खर्चा नहीं होता, कुछ सेकंड कुछ मिनट का काम है, इतना तो आप कर सकते हैं, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता हो कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां अंकित होती हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में या किसी की जन्म कुंडली में राहु महाराज कहाँ पर बैठे हैं, जन्म समय में राहु कहाँ पर बैठे हैं, किस भाव में, किस राशि में बैठे हैं, गोचर में तो कुंभ राशि में है, फिर महादशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, इन सब बातों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। मित्रों, आप लोग किसी भी प्रकार की ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, विवरण चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, परिश्रम कैसा होगा, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी नहीं होगी, शिक्षा कितनी होगी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, रोग शत्रु कर्जा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आयु मृत्यु, हमारा कर्म क्षेत्र कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, हमारी मासिक आय कितनी होगी, व्यय कहाँ होगा, धन बचेगा भी नहीं बचेगा, उपचय भाव में हम बुढ़ापे में कितना धन अर्जित कर पाएंगे या किसी के आश्रित रहेंगे। बहुत से प्रश्न हैं ऐसे जो मैं आपको बताऊंगा। आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके आप मैसेज कर दीजिए, और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं आपसे स्वयं बातें करूंगा। और मेरा एक उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संसार के सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ रहें। और मनुष्य तो एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसे सुख भोगने के लिए जन्म हुआ है, पर पता नहीं किसी जन्म के जो अशुभ कर्म थे, हमारे जो संचित कर्म हैं, उसके कारण वर्तमान जीवन में जो हमारे दुख का कारण बने हुए हैं, उनसे हम मुक्ति कैसे पाएं, क्या करें क्या ना करें, इन सब बातों की बातें मैं आपसे करूंगा। पुनः कहूंगा, जाते जाते लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, ईश्वर से मेरी यही कामना है। नमः शिवाय।